Myself Lakshmichand from Mathematics Solution. Today's topic is limits for class 11th and 12th, left hand limit and right hand limit. अब इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग। सपोज किया मैंने कोई भी आपका ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और मैंने ये फंक्शन लिखा है और मैंने ये पॉइंट ए लिया है। तो सबसे पहले आपका जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये हमें क्या देता है? इसका मतलब क्या है कि हमारा यदि कोई भी x जो है a को अप्रोच कर रहा है तो उस फंक्शन की वैल्यू को इंडिकेट करता है, तो उसकी वैल्यू देता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ कि मैं इस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है a के लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू वो a की इक्वल नहीं है, या तो a से वो कम है या फिर a से ग्रेटर है। तो जब आपका वैल्यू a से ग्रेटर है या स्मॉलर है तो हम उससे जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जस्ट हम राइट में देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हमने देखना है कि मुझे a से, तो मैंने a से आपका लेफ्ट में जाना है, तो मैं आपका a माइनस एच लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि ये मेरा पॉइंट a माइनस एच का पॉइंट है, और जस्ट राइट में मैंने ये लिया है, ये आपका a प्लस एच का पॉइंट है, a प्लस एच। अब आपने चेंज क्या करना है, h जो आपने चेंज किया है, a से जो वैल्यू कम ली है, मीन्स h टेंड्स टू 0, अप्रॉक्सीमेटली ये 0 के इक्वल है। हम बहुत बड़ा चेंज नहीं करेंगे कि सपोज करो a की वैल्यू 2 है तो आपको जी 1 पर, नहीं, इतना बड़ा चेंज नहीं होगा। h टेंड्स टू 0 मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल, नेग्लिजिबल वैल्यू मीन्स जस्ट लेफ्ट टू द a एंड जस्ट राइट टू द a। ये आपका लिमिट्स में से लेफ्ट और राइट। अब इसके लिए स्टेप्स आते हैं पहले कि हम इसके स्टेप्स कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो लिखने का तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू a और माइनस, ये मेरा माइनस मीन्स वी वांट टू गो इन अ लेफ्ट हैंड साइड टू द पॉइंट a। तो आपका fx, ये आपका लिखने का तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट का, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये आपका ऑफ fx, ये आपका है RHL का, ये हम RHL को लिखते हैं। और फंक्शन की वैल्यू एफ ए, ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ एफ फंक्शन की वैल्यू है ए पॉइंट पर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब आता है कि हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। फॉर इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, फर्स्ट आपके जो स्टेप्स हैं, लिमिट, फर्स्ट वी विल राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस और फंक्शन एफ एक्स। अब इसके बाद आपने लिखना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a माइनस एच, ये राइट हैंड लिमिट के लिए। और उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, देन पुट h इक्वल टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, a प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स and right here limit h tends to 0 f a plus h। आप राइट में जाएंगे, आप पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन पुट h इक्वल टू 0, आपका लिमिट। तो ये आपके इवेल्युएशन के स्टेप्स हैं। अब आता है इसमें कि मैंने कोई भी फंक्शन लिया है तो हम पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 1 and 4 when x square plus 1 when x is greater than equal to 1। तो आपका इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स में आता है कि मेरा पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट कि हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट आपका है, आपके फंक्शन में आपका मैंने x पॉइंट लिया, वैल्यू लिया है, और a मैंने पॉइंट लिया है, x इज़ लेस देन a लिखा होगा, या फिर x इज़ ग्रेटर देन a होगा, और x इज इक्वल टू a होगा, ऐसा लिखा होगा। आपके पास ऐसा नहीं लिखा है तो मीन्स आपके पास x इज़ नॉट इक्वल टू a होगा, या फिर x इज इक्वल टू a होगा। ये आपको क्वेश्चन में वहाँ लिखा हो, जैसे आपका मैंने देखो एग्जाम्पल लिया है, लिमिट x इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, तो a की जगह मेरा यहाँ 1 आ रहा है।
या फिर आपको फर्स्ट ये पॉइंट आपका ये होगा या ये, और वो आपको स्टेट करेगा कि चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट दिस, वो आपको बताएगा। और आपका कुछ भी नहीं करता है तो आप जनरल पॉइंट सी पर आप कोई भी रियल नंबर ले लेंगे और सी पर आप चेक करेंगे। तो ये आपका पॉइंट चेक करने का वे है। आपको या तो इस तरह से मिलेगा लिखा हुआ, या आपको इस तरह से मिलेगा लिखा हुआ, या फिर वो खुद स्टेट करेगा कि देखो आप इस पॉइंट पर निकालो, या फिर आप जनरल पॉइंट सी पर आप निकालेंगे। ये तो आप पॉइंट डिसाइड कर लोगे। पॉइंट डिसाइड करने के बाद अब सेकंड आता है सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, कि आप फंक्शन को कैसे करोगे। सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, आप फंक्शन को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपका जहाँ पर लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए लिखा है वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। जहाँ पर एक्स इज़ ग्रेटर देन ए लिखा है वो आपका राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। और इक्वल टू जो होगा वो फंक्शन की वैल्यू के लिए। दूसरा आपका है जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू ए लिखा हुआ, इसी से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और इसी से आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी। और a होगा तो आपका इक्वल, और जब स्टेट किया है तो उसमें तो आपका जनरल आपका ये कंडीशनल होगा ही नहीं, आपका उसी पॉइंट पर हम निकालेंगे। तो ये हमारा सिलेक्शन ऑफ फंक्शन और पॉइंट। एंड थर्ड था आपका इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, जो मैंने पहले स्टेट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इस तरह से पहले ये पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, हम पॉइंट को कैसे डिसाइड करेंगे, किस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, किस पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद आपकी फंक्शन को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इससे निकलेगी या इससे निकलेगी, वो आपने डिसाइड करना है। देन हाउ डू वी कैलकुलेट द लिमिट, हम इसको कैसे लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो यहाँ मैंने इवैल्यूएशन के स्टेप्स हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। अब मैं आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका पॉइंट मैंने स्टेट नहीं किया है, मैं कहता हूँ चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट। यदि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। तो ये आपका एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है, और फंक्शन की वैल्यू भी हम उसी के इक्वल होती है हमारी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा पॉइंट देखो, मेरा एक्स इज़ लेस देन लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, इक्वल भी लिखा है। इट मीन्स 1 इज़ द पॉइंट, ए की वैल्यू मेरी 1 है, 1 पर मैं लिमिट कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद अब मैंने लिखा स्टेप के अकॉर्डिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ये मैंने पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब मैं इसका फंक्शन जो है वो डिसाइड करूंगा। तो जहाँ लेस देन लिखा है, यहाँ लिखा है देखो लेस देन ए, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो यहाँ लेस देन लिखा है, इट मीन्स 2x माइनस 3, ये आपका फंक्शन आ गया। अब इसके बाद लिमिट निकालने के लिए ये आपने पॉइंट लिख लिया है। अब इसके बाद ये आप इस लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहाँ h टेंड्स टू 0 लिखोगे तो आपका 2, और आपका x ये क्या आएगा, जो भी पॉइंट है 1 माइनस h, ये आपका 1 माइनस एच हो जाएगा। इस पॉइंट से और इसको माइनस करेंगे क्योंकि हम 1 से कम वैल्यू देखना चाहते हैं, और -3। अब सिंप्लीफाई करते हैं और h को 0 पुट कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपका 2 आएगा, -2h आएगा, -3। अब h को 0 पुट किया, देन 2 - 3 इट विल बी इक्वल टू -1, ये आपकी लिमिट। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्योंकि आपने पॉइंट डिसाइड कर रखा है। अब देखो ग्रेटर देन आपका यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स x² + 1। अब इसके बाद मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, देन रिप्लेस x बाई 1 + h, तो 1 + h होल स्क्वायर और +1 एंड पुट h इज इक्वल टू 0, मीन्स 1 + 0 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 1 इज 2, so this is equal to 2. Therefore left hand limit is not equal to right hand limit, hence the limit of this function at x equal to 1 does not exist. मेरा क्रिटिकल पॉइंट यही है, इसको मतलब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, रीडिफाइन करने की। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैं इसको माइनस पर देखना चाहता हूँ, तो आपका ये मैंने फंक्शन कॉपी किया है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप यहाँ लिखोगे 0 माइनस h। अब 0 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपका देखो ये नंबर लाइन है, ये 0 है। 0 माइनस h मीन्स यू आर लेफ्ट टू द 0।
तो अब मैंने ग्रेटेस्ट में बताया था कि आपकी जो वैल्यू है ऐसा इंटीजर जो इस वैल्यू के इक्वल या इससे छोटा इंटीजर होगा वो, तो आपका इससे छोटा इंटीजर आएगा -1। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू -1, सो दैट विल बी इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट आपका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसी की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x and limit h tends to 0, it will be 0 plus h. 0 plus h means you will be right to the 0, means here it means the value of this that will be equal to 0. So left hand limit and right hand limit both are not equal, therefore limit of this function at x is equal to 0 does not exist. तो ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका f(x) इक्वल टू x साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स दैट दिस फंक्शन विल बी फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एंड योर क्रिटिकल पॉइंट इज 0। इट मीन्स इवेल्युएट द लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 minus means left hand limit and copy the function. So this will be for both right hand and left hand limit sin 1/x and write according to step limit h tends to 0, then you will write 0 minus h here and sin 1/0 minus h. So minus h limit h tends to 0, that will be minus h and sin minus theta, then it will also be minus sin theta, it means plus sin 1/h। अब हम यहाँ पर देखो sin x/x, ये फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकता क्योंकि आपका वहाँ पर x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर h मेरा x जो 1/x है दैट विल टेंड्स टू नॉट डिफाइंड, तो आपका वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है, h टेंड्स टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है वो। इट मीन्स इट इज़ द sin x is the oscillating function, means the value of the sin x will lie between -1 to 1. It means there will be some value of this sin 1/h, क्योंकि आपका -1, मैं ये साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपका ग्राफ ड्रॉ करके। तो ये आपकी वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में, ये -1 होगा और ये आपका 1 होगा, तो इसके बीच में लाई करेगी। एंगल कुछ कोई भी रियल वैल्यू हो, यहाँ पर कोई ना कोई रियल वैल्यू है एंड h to evaluate we will write h is equal to 0, so 0 into some value that will be equal to 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। for right hand limit, so limit h tends to 0, मैं डायरेक्ट मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि फंक्शन आपका यही होगा, मैं यही लिख रहा हूँ केवल। इट मीन्स 0 प्लस h एंड साइन 1/0 प्लस h। अब 0 plus h that will be same as well as this, it means is equal to some value into 0, some value or into 0 that will be equal to 0 and function value is also 0, therefore limit of the function at x equal to 0 of this exist, तो ये आपकी exist करेगी। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब मेन आपका मैं रिकैप कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले first we will decide the critical point, so according to this we can see the critical point 0 or any other number, x is not equal to something or equal to something, less than, greater than, or it is given, or if neither this nor less than nor given, then you will find at a general point c belongs to real number। आप वहाँ पर इसको करेंगे। नेक्स्ट first question is f(x) equal to k cos x pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and 3 when x equal to pi by 2. Find the value of k if a limit of the function at x is equal to pi by 2 exists and value of function that will be equal to x is equal to pi by 2 means 3। ये आपके इसके इक्वल है यहाँ पर, तो ये आपने गिवन है। सेम आपका इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ c if a limit exists at x equal to -1 and that will be equal to value of function। तो अब आपका एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट pi by 2, इट इज गिवन टू यू। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका π/2 है, तो π/2 एंड माइनस। अब देखो नॉट लिखा है तो इट मीन्स देन इट विल बी फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ। इट मीन्स कॉस k cos x अपॉन π-2x। सबसे पहले आप ये कॉपी करोगे। नेक्स्ट ऑलवेज वी विल राइट h टेंड्स टू 0, मुझे आपका 0 रखना है। अब x को मैंने किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस h, तो k cos π/2 माइनस h अपॉन π-2 π/2 माइनस h। सिंप्लीफाई इट। सो फर्स्ट cos 90 माइनस थीटा, दैट विल बी sin थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h अपॉन, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 2h। सो राइट हियर। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इफ h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन s दैट विल इक्वल टू 1, इट मीन्स इट विल बी k/2 into 1, that will be k/2, and the right hand limit will be same as this, so you can calculate it, and it is given limit of the function that will be equal to value of the function. So value of function at x means f π/2, that is given to you 3 according to condition or question, you can write this, therefore k is equal to 6. So it will be answer of this question. Next, find the value of c. So first evaluate left hand limit. So limit x tends to -1 and minus for left hand limit here. X is less than here, it means we will write x plus 2, and write limit h tends to 0, then you will get -1 minus h here and plus 2. So put h is equal to 0, -1 plus 2, that will equal to 1, and right hand limit x tends to -1 plus and c square x, right, limit h tends to 0 c square 1 plus h. So put h is equal to 0 here, then it will be c square. According to condition limit exists, therefore left hand limit is equal to right hand limit, or you can write c square is equal to 1, then c is equal to plus minus 1. So this is the answer of this question. आप इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप इवेल्युएट कर सकते हो. सॉल्व योर क्वेश्चंस and write the comment. Thank you for watching.